अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है। आज उसकी एक्सरसाइज 1.4 का बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। उसने कहा कि बच्चे w और z की शक्ल में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स यहां पे वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की शक्ल के साथ है उनको आपने सिंपलीफाई करना है। मतलब कि यहाँ पे w और z की वैल्यूज को बच्चे आप लोगों ने फाइंड आउट करके देना है। हमारे पास बच्चे आज पार्ट नंबर 3 है। सॉल्यूशन के बाद हम उन वैल्यूज को राइट करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो क्या है, z माइनस 4w विच इज इक्वल टू 3 एटा। और सेकंड जो हमारे पास बच्चे इक्वेशन है वो उसकी वैल्यू है 2z प्लस 3w विच इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। बच्चे हमने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया है, एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बच्चे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली जो दो मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस बच्चे इसके अंदर से थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है। हम यहाँ पे इनको एलिमिनेशन प्रोसेस से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें कि आप या तो बच्चे w की वैल्यू को बराबर कर लें, ठीक है, और या आप z की वैल्यू को बराबर कर लें। देखें अगर हम w की वैल्यू को बराबर करें तो इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो नई इक्वेशन 3 और 4 दो इक्वेशन नहीं बनेगी। हम यहाँ पे सिंपल काम अगर ये कर लें कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो z है इनके कोएफिशिएंट है ये हमारे पास बराबर हो सकते हैं। तो बच्चे अभी हम सिंपल सा काम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 मसवाद नंबर ए को बच्चे हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाय 2 के साथ। तो 2 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करें। देखें यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2z बन जाएगा, फिर माइनस की साइन। जब ये 2 बच्चे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8w बन जाएगा विच इज इक्वल टू, जब बच्चे 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3 जार हमारे पास 6 बन जाएगा और साथ में ये एटा राइट हो गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। बच्चे मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ही लिख दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास बच्चे इक्वेशन 1 जो है ये खत्म हो गई क्योंकि उसकी जगह इक्वेशन 3 बन गई है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 3 है अब ये इस्तेमाल होंगे हमारे पास प्लस या माइनस के लिए। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये भी 2z प्लस का है, यहाँ पे भी 2z प्लस का है। अब इक्वेशंस को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे फिर हम राइट करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 मसावाद नंबर 3 को बच्चे हमने तफरी करना है किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मसावाद नंबर 2 से हमने इसको माइनस करना है। तो बच्चे जिससे माइनस करना होता है उसको हम ऊपर लिखते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी 2z प्लस का बच्चे हमारे पास 3w और ये इक्वल है हमारे पास 11 माइनस 5 एटा। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसको बच्चे हम नीचे राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2z माइनस का बच्चे 8w और ये हमारे पास इक्वल है किसके, 6 एटा के। हमने बच्चे इस वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ साइड पे सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो बच्चे हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनकी साइंस तब्दील हो जाती हैं। तो जैसे ही हमारे पास प्लस का 2 एटा है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू है तो हमारे पास यहाँ प्लस हो जाएगी, और ये प्लस का 6 एटा है ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चे कि ये प्लस का 2z और माइनस का 2z ऑपोजिट साइंस की वजह से ये क्या हो गए, यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब 3w और 8w, अब यहाँ पे बच्चे 3 भी प्लस का है और नीचे वाला यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली साइन है 8 भी प्लस का है। तो 8 प्लस 3 बच्चे हमारे पास होते हैं 11w, ठीक है, और ये हमारे पास बच्चे इक्वल है। देखें यहाँ से वैल्यू हमारे पास 11 जो है वो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि नीचे हमारे पास जो है रियल वैल्यू नहीं है। तो 11 एज इट इज रहा, फिर माइनस का 5 एटा है और ये नीचे वाली जो साइन है ये भी देखिए माइनस की है। तो माइनस का 6 एटा हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा, माइनस का 11 एटा बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि 11w विच इज इक्वल टू आ चुका है 11 माइनस 11 एटा के। तो यहाँ पे बच्चे इन दोनों से हम क्या करते हैं, 11 की वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि 11w विच इज इक्वल टू 11 इंटू, जब बच्चे 11 को कॉमन निकालेंगे तो ये 11 बाहर आएगा तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, ये माइनस की साइन आ जाएगी। अब इधर से बच्चे 11 बाहर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ एटा की वैल्यू राइट हो जाएगी। अब बच्चे हमारे पास देखें कि हमने w की वैल्यू को निकालना है, 11 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 दूसरी तरफ जाके बच्चे वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 11 इंटू 1 माइनस एटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 11। ये जो 11w के साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो गया। तो बच्चे हम इस वाले 11 को इस 11 से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे w की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस एटा। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यू w की राइट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इस w की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 या 3 तीनों इक्वेशन में से जिसके अंदर मर्जी पुट करें और वहां से हम z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं और वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं
कि पुट हमारे पास जो W है विच इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा, इसको हमने बच्चे किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 मसवाद नंबर 1 में W की कीमत दर्ज करने से। तो हमारे पास देखें बच्चे मसवाद नंबर 1 है वो हमारे पास है Z माइनस 4W विच इज इक्वल टू 3 एयोटा। तो Z बच्चे एज इट इज रहा, माइनस का 4 भी एज इट इज रहा, W की जगह पे W की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एयोटा और ये इक्वल है हमारे पास 3 एयोटा के। अब बच्चे सबसे पहले तो हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z माइनस 4 1 जार क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो जाएगा, 4 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 एयोटा राइट हो जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास ये किसके है 3 एयोटा के। अब बच्चे हमने Z की कीमत मालूम करनी है, ये दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास बच्चे जो Z है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 3 एयोटा बच्चे एज इट इज रहा, ये बच्चे माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 एयोटा जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 4 एयोटा राइट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो Z है ये इक्वल आ जाएगा, ये रियल वैल्यू बच्चे अकेली है प्लस का 4, इसको हम शुरू में राइट कर लेते हैं, प्लस का 3 एयोटा है और माइनस का 4 एयोटा है, तो बच्चे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं और साइन बड़ी वाली लगा देते हैं, तो देखें माइनस 4 प्लस 3 हमारे पास माइनस का 1 होता है, हम यहाँ भी एयोटा राइट कर देते हैं और ये बच्चे हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, Z की वैल्यू आ चुकी है। तो बच्चे हमने देखें कि W की वैल्यू भी निकाल ली है, Z की वैल्यू भी निकाल ली है, यही दो वैल्यूज तो हमने यहाँ पे मालूम करनी थी, लिहाजा हम बच्चे यहाँ पे राइट कर देते हैं नीचे के हेंस हमारे पास जो Z है ये इक्वल आ गया है बच्चे 4 माइनस एयोटा के, एंड जो आपके पास W है उसकी कीमत बच्चे हमारे पास आ गई है 1 माइनस एयोटा, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4 है। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद वैल्यूज की जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है उनको राइट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है बच्चे हमारे पास Z प्लस W विच इज इक्वल टू 3 एयोटा, इसे हमने बच्चे बोल दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 2Z प्लस 3W विच इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास बच्चे दूसरी इक्वेशन है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। अब हमने वही अपना काम करना है कि या तो W की कीमत को बराबर कर लें या Z की कीमत को यहाँ पे बराबर कर लें, यानी कि दोनों वैल्यूज में से जो मर्जी आप बराबर कर लें। हम यहाँ पे बच्चे जो है W की कीमत को बराबर कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी 3 है और ऊपर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 मसवाद नंबर A को बच्चे हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 3 के साथ। तो बच्चे हम यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को राइट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू Z प्लस W और विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एयोटा, यानी कि 3 के साथ बच्चे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 3 जो है Z के साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो 3Z बन जाएगा, फिर प्लस की साइन, अब यही 3W के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3W आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 3 9 और यहाँ भी एयोटा आ जाएगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये मसवाद नंबर बच्चे आपके पास 3 बन गई है। अब देखेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये खत्म हो चुकी है, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने देखना है। बच्चे खत्म होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब ये हमारे पास एडिंग के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर ये काम नहीं आएगी, अब हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 काम आएगी। तो देखिए बच्चे यहाँ पे प्लस का 3W है और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस का 3W है, तो हम यहाँ पे करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हमने मसवाद नंबर 3 से मसवाद नंबर 2 को तफरी करना है। तफरी किस लिए करना है, क्योंकि ये भी प्लस की साइन है ये भी प्लस की साइन है, सब्ट्रैक्ट होने की वजह से दोनों की अलामतें बच्चे यहाँ पे तब्दील हो जाएंगी। तो बच्चे फ्रॉम 3 कहा है तो 3 इक्वेशन को सबसे पहले राइट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3Z प्लस का 3W विच इज इक्वल टू 9 एयोटा। और इक्वेशन नंबर बच्चे हमारे पास 2 कौन सी है, यहाँ पे ये वैल्यू बच्चे हमारे पास लिखी हुई है 2Z प्लस का बच्चे हमारे पास 3W और ये इक्वल है हमारे पास 2 के। अब बच्चे हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करना है हमने, इनकी साइंस को तब्दील कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें कि प्लस का 3W और ये नीचे वाली साइन माइनस 3W वाली ये क्या हो गई बच्चे हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है 3Z है प्लस का और ये नीचे वाली साइन देखें तो माइनस की है माइनस का 2Z, तो बच्चे 3 माइनस 2 करें तो हमारे पास 1Z बच रहा है, तो हम यहाँ पे अकेला राइट कर लेते हैं Z। इधर से वैल्यू बच्चे देखें कि सबसे पहले रियल वैल्यू हमारे पास नीचे क्या है -2 है और ऊपर हमारे पास प्लस का 9 ही होता है,
तो इनको तरतीब से राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ये माइनस का 2 है और प्लस का 9 ही होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो बच्चे हमारे पास देखें कि यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो क्या राइट हो चुकी है, माइनस का 2 और प्लस का 9 एयोटा। ये हमारे पास बच्चे z की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस z की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन से जिसमें से डील करें उसमें पुट करें और वहां से w की वैल्यू को निकाल लें। तो बच्चे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही z को पुट कर लेते हैं और वहां से w की कीमत को निकाल लेते हैं। यूं हम लिखते हैं कि पुट z विच इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 9 एयोटा इन इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1 में z की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चे हमारे पास देखें कि मसावात नंबर 1 क्या है, z प्लस w ये बराबर है 3 एयोटा। अब z की जगह z की कीमत हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 9 एयोटा है और ये बच्चे हमारे पास प्लस का w है और ये बराबर है हमारे पास 3 एयोटा के। अब बच्चे हमने w को निकालना है, ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी वैल्यू इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो इनकी साइंस तब्दील हो जाएंगे। यूं बच्चे हमारे पास ये w जो है ये इस तरफ रहेगा विच इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास 3 एयोटा, ये बच्चे हमारे पास माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 9 एयोटा जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के इस तरफ मूव करके आएगा तो माइनस का 9 एयोटा बन जाएगा। अब बच्चे हम इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके ये ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू फाइनल क्या आती है। ये बच्चे हमारे पास प्लस का 2 एक ही रियल वैल्यू है, ये एज इट इज राइट हो जाएगी। माइनस का 9 एयोटा है और प्लस का बच्चे हमारे पास 3 होता है, तो माइनस 9 से 3 को जब निकाल देंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकालेंगे तो साइन बच्चे बड़ी वाली आ जाएगी। बच्चे 9 माइनस 3 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है और साथ में एयोटा राइट हो जाएगा। तो देखें बच्चे हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई है और w की वैल्यू भी आ गई है। तो यही दो वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या करनी थी, मालूम करनी थी, जो उसने हमें क्वेश्चन में कही थी। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस हमारे पास जो z है ये बच्चे इक्वल आ गई है वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 9 एयोटा एंड जो बच्चे आपके पास w की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस का 6 एयोटा। यही बच्चे फाइनल रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5 है। हमारे पास बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने इक्वेशन को बच्चे राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है उसकी वैल्यू क्या है, 2z प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा w विच इज इक्वल टू 1 है। और सेकेंड इक्वेशन बच्चे हमारे पास है माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा w विच इज इक्वल टू 2। तो बच्चे हमने इन इक्वेशंस के नाम यहाँ पे मसवात नंबर 1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया हुआ है। अब हमारा अगला जो काम है वो क्या है, इनके कोएफिशिएंट्स को बच्चे बराबर करना है, या तो w वाले को कर लें या हम यहाँ पे z वाली वैल्यू को कर लें। तो बच्चे देखेंगे w वाली जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा कंपेयर करना हमारे लिए बराबर करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इधर 2z लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास अकेला z है। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी कि मसवात नंबर जो 2 है उसको अगर 2 के साथ हम जरब कर दें तो ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये जमा का 2 बन जाएगा। हम इनको ऐड करके यहाँ से खत्म कर सकते हैं। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, मसवात नंबर 2 को बच्चे हमने जरब करना है किसके साथ, बाय 2 के साथ। तो बच्चे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 हमारे पास इंटू आ जाएगा माइनस का z, फिर माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा w और ये बच्चे बराबर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के। तो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर ली है। अब 2 को अंदर ऑपरेट करवाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2z, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एयोटा w विच इज इक्वल टू 2 2 4। अब बच्चे ये वाला जो 2 है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2z, फिर माइनस की साइन बाहर रहेगी, 2 1 ये 2 हो जाएगा और ये 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 2 एयोटा बन जाएगा और ये w विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, 4 के। अब बच्चे ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3। हमने बच्चे इसको मसवात नंबर 3 लिख लिया। अब हमारे पास बच्चे इक्वेशन नंबर 1 जो है और इक्वेशन नंबर जो 3 है ये आपस में बच्चे प्लस माइनस होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये प्लस का 2z है, ये माइनस का 2z है, तो हम इक्वेशन 1 और 3 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं बाय एडिंग। अब कौन कौन सी इक्वेशन को बच्चे हमने ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, मसवात नंबर 1 और 3 को प्लस करना है। तो एक हमारे पास बच्चे इक्वेशन कौन सी है, 2z फिर प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा w, ये बराबर है बच्चे हमारे पास 1 के। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, माइनस का 2z फिर माइनस इंटू 2 माइनस 2 एयोटा w और ये बराबर है बच्चे हमारे पास 4 के। हमने बच्चे इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ से हम w की वैल्यू को दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेते हैं और इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस का एयोटा आ जाएगा
ठीक है, फिर ये वाली माइनस की साइन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 एयोटा। ठीक है, ये वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देते हैं, और ये बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 1 हमारे पास 5 होता है। बच्चे वैसे भी अगर हम इनको ऐड करते तो 3 + एयोटा W अलहदा लिखते, फिर -2 एयोटा इंटू W अलहदा लिखते, दोनों से W फिर भी हमने कॉमन निकालना था, तो इसी प्रोसेस के अंदर हमने ये जो W दोनों से था इसको कॉमन लिख लिया, ये 3 + एयोटा को शुरू में लिख लिया, और ये माइनस की साइन बच्चे हमने यहाँ पे डाल ली है, और ये 2 - 2 एयोटा ये हमारे पास लिखा गया। अब माइनस को अंदर ऑपरेट करके बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 + का एयोटा, माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो बच्चे माइनस का 2 और ये माइनस और ये वाली माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस का हमारे पास ये 2 एयोटा आ जाएगा, बाहर हमारे पास बच्चे W की साइन है, और ये इक्वल है हमारे पास 5 के। हम बच्चे इनको प्लस माइनस करते हैं तो देखें कि 3 - 2 हमारे पास बच्चे 1 होता है। ठीक है, प्लस का एयोटा और प्लस का 2 एयोटा, तो हमारे पास ये होता है प्लस का 3 एयोटा, और बाहर हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी W विच इज इक्वल टू 5। अब बच्चे यहाँ पे देखें हमने W की कीमत को निकालना है, W को इस तरफ रहने दें। ठीक है, 1 + 3 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 के फ्रैक्शन में ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमने ये लिख लिया 5 डिवाइडेड बाय 1 + 3 एयोटा। जब हमारे पास वैल्यू बटे के अंदर देखें तो 1 + 3 एयोटा की शक्ल में राइट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जब एयोटा फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बच्चे रैशनलाइज कैसे करते हैं कि हमारे पास जो नीचे वैल्यू होती है इसका कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे फिर हम राइट करते हैं कि W विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 + 3 एयोटा। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 3 एयोटा, और यही वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ जाएगी 1 - 3 एयोटा। 5 बच्चे ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 5 × 1 - 3 एयोटा, और ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास नीचे राइट हो जाएगी 1 + 3 एयोटा इंटू आपके पास 1 - 3 एयोटा। अब बच्चे 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास देखें कि 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 5, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एयोटा, और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है, वो क्या है कि a + b और a - b की शक्ल में है, तो हमने लिखा कि a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - का 15 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होता है, फिर -3 का स्क्वायर 9 होता है, और एयोटा का स्क्वायर बच्चे हमारे पास एयोटा स्क्वायर होता है। हम बच्चे यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर राइट करते हैं कि 5 - 15 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 9 एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चे, यहाँ पे -1 के साइड पे लिख लें, एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें कि 5 - 15 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो जाएगा, 9 1 9। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे 5 माइनस का ये 15 एयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 बच्चे हमारे पास क्या होता है 10 होता है। अब बच्चे हम इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट राइट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 10 और -15 डिवाइडेड बाय 10 एयोटा। सिंपलीफाई करें तो 5 1 5 और 5 2 बच्चे 10 होता है, माइनस की साइन, फिर 5 3 15 और 5 2 10 होता है, साथ में ये एयोटा की साइन आ जाएगी, और ये बच्चे हमारे पास वैल्यू किसकी चलती आ रही है W की चलती आ रही है। तो बच्चे ये हमारे पास W की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस W की कीमत को हमने इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक के अंदर पुट करना है और वहां से हमने रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेना है। तो बच्चे हम अपने इस W की कीमत को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करते हैं और फर्दर इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि पुट W विच इज इक्वल टू 1/2 और -3/2 एयोटा इन इक्वेशन नंबर 1 मसवात नंबर 1 के अंदर बच्चे W की कीमत दर्ज करने से। आगे बच्चे हम दर्ज करते हैं, हमारे पास वैल्यू देखें क्या है 2z, फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास 3 + एयोटा इनटू, अब यहाँ पे बच्चे हम W की कीमत को पुट करें, वो हमारे पास वैल्यू क्या है 1/2 है, फिर -3/2 एयोटा है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पे विच इज इक्वल टू ये है 1 के। हम इनको सिंप्लीफाई करें तो इन अंदर वाली वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2z, फिर प्लस की साइन के साथ 3 + एयोटा इनटू, यहाँ पे बच्चे हम एलसीएम दिया तो 2 आएगा, बेस जब एक जैसी हो तो ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास वैसे ही राइट हो जाती हैं, तो ऊपर 1 है और माइनस यहाँ पे ये 3 एयोटा है, तो ये बच्चे हमने राइट कर लिया। अब ये जो 3 + एयोटा है बच्चे ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि 2z, फिर प्लस का हमारे पास बच्चे के 3 + एयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 एयोटा के साथ, और हमारे पास बच्चे इसके फ्रैक्शन में 2 है और ये इक्वल के साथ क्या है 1 है। अब बच्चे यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखें तो ये 2z, फिर प्लस की साइन, इनको हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 एयोटा। अब प्लस का एयोटा जब बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एयोटा 1 से हुआ मल्टीप्लाई तो प्लस का एयोटा आ गया, फिर प्लस माइनस ये माइनस और 3 1 3 एयोटा का
स्क्वायर आ गया और ये विच इज इक्वल टू 1 है और इधर फ्रैक्शन में इसके 2 है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू 2z फिर प्लस का हमारे पास बचे ये 3 है, माइनस का 9 एटा प्लस का एटा हमारे पास माइनस का 8 एटा माइनस का 3 इंटू एटा स्क्वायर की जगह पे बचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है एटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, इसके फ्रैक्शन में बचे 2 है, ये बराबर है हमारे पास 1 के। इनको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो 2z फिर प्लस की साइन, ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा 3 माइनस का 8 एटा, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और ये विच इज इक्वल टू किसके हमारे पास 1 के। बच्चे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 2z फिर प्लस की साइन प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 8 एटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। अब बच्चे इनके फ्रैक्शन को सेपरेट करते हैं तो 2z प्लस ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा -8 एटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 के। तो बच्चे सिंप्लीफाई करें तो 2z विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहां बच्चे प्लस की साइन है फिर माइनस की साइन 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एटा विच इज इक्वल टू 1। हमने बच्चे यहाँ पे z की कीमत निकालनी है तो ये वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी, 1 ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 एटा इधर जाके प्लस का 4 एटा हो जाएगा। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो 2z विच इज इक्वल टू 1 और माइनस का 3 प्लस का 1 है माइनस का 3 है तो बच्चे माइनस का 2 आ जाएगा और ये प्लस का 4 एटा आ जाएगा। हमने बच्चे यहाँ से z की कीमत को निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके बच्चे वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 एटा डिवाइडेड बाय 2। इनके बच्चे फ्रैक्शन को सेपरेट हम राइट करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का 4 एटा डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे z की वैल्यू देखें हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और यहाँ पे साथ में एटा राइट हो गया। तो ये बच्चे देखें कि हमारे पास z की वैल्यू भी निकल आई है। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस हमारे पास जो z है उसकी कीमत है -1 प्लस का 2 एटा एंड जो बच्चे आपके पास w की कीमत है वो हमारे पास बच्चे कितनी आई थी यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 एटा, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 4 5 3 पार्ट्स बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बच्चे आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।